नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा, मेरा बालाजी कम्युनिकेशन एंड स्टेशनरी के नाम से फेसबुक पेज पे भी एक जो है पेज है, तो उसको भी आप जो है ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको तरह तरह की जानकारियाँ सरकारी विभागों से संबंधित देता रहता हूँ। और आज की भी जो मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही है, इसमें भी आपको जानकारियाँ सरकारी विभाग से ही संबंधित दी जाएगी। दोस्तों, वैसे तो मेरा जो मोटिव है, लक्ष्य है, वो ये है कि मैं प्राइवेट विभागों की भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, कई लोगों की ये शिकायतें रहती है कि भाई सरकारी विभाग की हमें जानकारी नहीं है, वहाँ पे इतना टाइम लगता है, उतना टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी आप जाते होंगे, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वहाँ आप लोगों ने काम करवाए होंगे। वहाँ कितना टाइम लगता है दोस्तों, वो बखूबी आप लोग जानते होंगे। और मैं भी जाता रहता हूँ, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो। मैंने मतलब अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट डिपार्टमेंट है वहाँ आप शिकायत करना भी चाहोगे तो आप घूमते रह जाओगे। लेकिन सरकारी विभाग में ऐसा नहीं। सरकारी विभाग में आप किसी ना किसी अधिकारी को जरूर पकड़ोगे, जहां आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो अगर आप लोग ये बोलते हो कि यार सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा है, तो एक बार जो है प्राइवेट विभाग के भी चक्कर काट के देख लेना कि वहाँ की स्थिति क्या है। चलो दोस्तों, ये तो रही सरकारी और प्राइवेट विभाग की थोड़ी सी तुलनात्मक विवरण। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है समाज कल्याण विभाग से संबंधित। समाज कल्याण विभाग भी जो है काफ़ी चर्चाओं में रहता है। और क्यों रहता है दोस्तों? चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, या कहीं का भी जो समाज कल्याण विभाग है, चर्चाओं में जरूर रहता है किसी ना किसी चीज के लिए। या तो बड़े अच्छे कार्य के लिए रहता होगा, या फिर घोटालों के लिए रहता होगा, और या फिर छात्रवृत्ति घोटाले के लिए रहता होगा। कई तरह की से जो चीजें हैं, उन चीजों के लिए चर्चाओं में रहता है। चाहे वो अच्छे कार्य हो या थोड़ा इधर उधर के कार्य हो, तो चर्चाओं में रहता है। तो दोस्तों, जैसे समाज कल्याण से संबंधित जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्या क्या उसमें आपको जो है लाभ ले सकते हैं और क्या क्या आपको जो है करना होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, पंजाब सरकार हो, वहाँ पे समाज से संबंधित जो योजनाएं हैं, यानी कि सामाजिक योजनाएं जिनको बोला जाता है, वो बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार संचालित करती है। अब उन योजनाओं को संचालित करने के लिए क्या है दोस्तों, कि आम जन को इसका पता नहीं हो पाता है। आम जन को इसका पता नहीं होता है कि आखिरकार मुझे जो है इस चीज की योजना कैसे प्राप्त होगी, यानी कि जानकारी कैसे प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन है, बुढ़ापे में जो पेंशन मिलती है, वो एकमात्र सहारा रहता है किसी के जो है, मान लीजिए संतान नहीं है और बुढ़ापे में बेचारे बूढ़े माँ बाप कमा नहीं पा रहे हैं, तो सरकार की ओर से उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारे लोग बौने होते होंगे, जिसको ड्वार्फ कहा जाता है। तो बौने लोगों के लिए भी जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन दी जाती है दोस्तों। क्यों? एक बात बताओ, भाई बौना व्यक्ति है, कैसे कमाएगा? भाई चल तो हो पाएगा नहीं, कमा हो पाएगा नहीं, थोड़ा बहुत कर भी लेगा तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो है इससे संबंधित भी सरकार द्वारा योजना चलाई गई है पेंशन से संबंधित। और किसी महिला का पति मर जाता है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, खैर ये एक शाश्वत है इस धरती को छोड़ के, जिसका जन्म हुआ है
उसका या उसकी मृत्यु होनी भी निश्चित है दोस्तों। लेकिन यह है कि समय से पहले यदि किसी का पति एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए भी समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको योजनाएं बता रहा हूं अभी कि कौन कौन सी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। और एक दोस्तों योजना है विकलांग की। विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, वो तो चिकित्सा विभाग द्वारा खैर वेरीफाई होता है कि 40% से ऊपर जो है जो विकलांग होंगे उनको चाहे सरकारी नौकरी से संबंधित हो, उनको उसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था होती है, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो दोस्तों। उसके पास अगर वो प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसके माध्यम से वो अपना जो है पेंशन का लाभ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ले सकता है। ठीक है दोस्तों। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, जैसे छात्रवृत्ति योजना है। ST SC OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। आज से नहीं, काफी समय से है दोस्तों, काफी वर्षों से है। और ये लाभ इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उनके बच्चे जो है पढ़ना लिखना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो अपने बच्चों को, भले ही हो जैसे अभी मान लीजिए 30,000 जो है फीस उन्होंने भर दी और उसके बाद उन्होंने जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है लीगली रूप से, तो उनकी छात्रवृत्ति समाज कल्याण के द्वारा वापस कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है जो छात्र है वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि बहुत सारे, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, चाहे वो SC समाज से हो, चाहे वो ST समाज से हो। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, चाहे वो ST हो, SC हो या OBC हो या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, भगवान ने सबको एक ही बनाया है और मैं भी यही मानता हूँ। खैर ये तो हमने दबे कुचले हुए लोगों के लिए जिन्होंने ये व्यवस्था की है, उनकी सोच के लिए तो जो है हम कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि उनकी सोच कैसी होगी। मतलब अच्छी सोच, मतलब दबे हुए निम्न लोगों को या आर्थिक रूप से हो, कुछ भी हो दोस्तों, उन्होंने उनके लिए इतना सोचा और ये योजना चलाई सरकार के माध्यम से। तो और अन्य योजनाएं भी दोस्तों सरकार समाज कल्याण के माध्यम से चलाई जाती है, जो मैं आप तक भरपूर प्रयास करूंगा। कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण को उस योजना को धरातल पे पहुंचाने के लिए समाज कल्याण को आवंटित किया जाता है। क्योंकि समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है दोस्तों जो समाज के हर गांव कस्बे का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत राज विभाग भी रखता है दोस्तों, लेकिन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भी ये जानकारी रखी जाती है वहाँ कितने लोग हैं, कितने वृद्धावस्था का लाभ ले रहे हैं, कितने जो है विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इन सभी का रिकॉर्ड समाज कल्याण के पास रहता है दोस्तों। चाहे वो किसी के भी माध्यम से उन आंकड़ों को कलेक्ट करता है और स्वाभाविक सी बात है ग्राम स्तर पे जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से ये आंकड़ा
कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और शहरी क्षेत्र में दोस्तों नगर निगम या नगर पालिका परिषद इसके जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक चीज दोस्तों आप लोगों को और भी बता दूं, मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आप तक साझा करना चाहूँगा। जैसे बीपीएल प्रमाण पत्र है, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि अब इतना याद नहीं है खैर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बीपीएल प्रमाण पत्र जिनके बनने चाहिए थे उनके शायद नहीं बने हैं, और जिनके नहीं बनने चाहिए थे उनके बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है ये या तो सिस्टम ही बता सकता है कि ऐसा क्यों है। खैर दोस्तों, मेरे द्वारा तो आप तक जानकारी पहुंचाना का काम है। बाकी दोस्तों ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, आप कृपया जो है अपने दोस्तों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। अभी तो केवल दोस्तों जो ये वीडियो मैंने बनाई है ये केवल इसी परिप्रेक्ष्य में बनाई है कि समाज कल्याण में जितनी योजनाएं हैं अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बिजली विभाग से संबंधित जानकारी दी थी दोस्तों। यदि आपको कोई भी संशय हो उससे संबंधित भी तो आप जो है मुझे ज़रूर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आगे दोस्तों मैं सबसे पहले इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों बिल्कुल आपको जो है स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में अपलोड करूंगा वीडियो दोस्तों। उसके बाद विकलांग से संबंधित पेंशन कैसे प्राप्त की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ड्वार्फ का आपको पता ही है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, विधवा पेंशन के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, छात्रवृत्ति का शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा दोस्तों तो मैं आपको उस चीज़ की जानकारी भी देता रहूँगा। तो आपको ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।